घनी रात थी। श्मशान की हवा से चिता की राख उड़कर चारों ओर फैल रही थी। सियारों की चीखें और कौवों की काऊ काऊ वातावरण को भयावह बना रही थी। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार बांधकर फिर से बेताल को कंधे पर उठाकर चल रहे थे। बेताल खींखी हंसकर बोला, राजा विक्रम, तुम सच में अडिग हो, लेकिन सफर लंबा है। चलो तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, और याद रखना, अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम मौन रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। कई साल पहले कौशल देश में राजा वीरसेन राज करते थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। वह रूप में अप्सरा जैसी सुंदर और बुद्धि में अत्यंत तेज थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो अनेक राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन राजा ने कहा, मेरी बेटी साधारण नहीं है। जो उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा में सफल होगा वही उसका पति बनेगा। राजकुमारी ने दरबार में सबके सामने कहा, मेरे सामने 3 समान आकार के सुंदर बर्तन रखे हैं। पहला सोने का है, दूसरा चांदी का है, तीसरा मिट्टी का है, लेकिन उनमें से केवल एक में हीरे जवाहरात हैं, बाकी दोनों खाली हैं। बताओ किसमें खजाना होगा? कई राजकुमार सोने और चांदी के बर्तन की ओर दौड़े, लेकिन राजकुमारी ने हंसकर कहा, गलत, असली खजाना मिट्टी के बर्तन में है। क्योंकि वह जानती थी सच्चा मूल्य दिखावे में नहीं, साधारणता में छिपा होता है। फिर राजकुमारी ने दूसरी परीक्षा रखी। उसने 3 सुंदर चित्र दिखाए, पहला एक राजा का, दूसरा एक साधु का, तीसरा एक किसान का। राजकुमारी ने पूछा, इनमें सबसे महान कौन है? कई राजकुमार बोले, राजा महान है। कुछ ने कहा, साधु सबसे महान। राजकुमारी ने कहा, नहीं, सबसे महान किसान है, क्योंकि अगर वह खेत में अनाज न उगाए तो राजा और साधु दोनों भूख से मर जाएं। अब अंतिम परीक्षा आई। राजकुमारी ने 3 समान मोमबत्तियां जलाईं। उसने कहा, ये 3 मोमबत्तियां जीवन का प्रतीक हैं। एक जल्दी जलकर बुझ जाएगी, दूसरी देर तक जलेगी, तीसरी कभी खत्म नहीं होगी। बताओ कौन सी सबसे मूल्यवान है? सब चकित रह गए, कोई उत्तर न दे सका। तभी एक राजकुमार बोला, सबसे मूल्यवान वह है जो दूसरों को प्रकाश देकर कभी खत्म नहीं होती, वह है ज्ञान। राजकुमारी मुस्कुराई। सही कहा, जो ज्ञान देता है उसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। यही राजकुमार बुद्धिमान सिद्ध हुआ और उसका विवाह राजकुमारी चंद्रप्रभा से हो गया। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे पर हिलने लगा और बोला, तो बताओ विक्रम, राजकुमारी ने राजकुमार को अपना वर क्यों चुना? केवल उत्तर देने के कारण या उसके भीतर किसी और विशेषता की वजह से? राजा विक्रम बोले, राजकुमारी ने उसे चुना क्योंकि उसने केवल उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि जीवन का गहरा सत्य समझा। उसने दिखाया कि असली महानता उस ज्ञान में है जो कभी खत्म नहीं होता और दूसरों को प्रकाश देता है। उसकी सोच गहरी थी, यही कारण है कि राजकुमारी ने उसे पति चुना। बेताल जोर से ठहाका लगाकर बोला, हाँ 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 विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने मुंह खोला, इसलिए मैं फिर से उड़कर अपने पेड़ पर जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल गायब हो गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से श्मशान की ओर लौट पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।